Hello, dear friends. Jai Hind, Jai Bharat. I welcome you all to my YouTube channel. In this video, I will tell you about Beyond Time. You will learn about the importance of punctuality. नमस्कार मित्रों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज लेवल 2 के 5th पार्ट में मैं आपको बताऊंगा समय पर हो। इट इज़ अ फेमस प्रोवर्ब दैट इफ़ यू डोंट लाइक टू वेट फॉर अदर्स, डोंट मेक अदर्स वेट फॉर यू। पंक्चुअलिटी मीन्स टू डू समथिंग ऑन टाइम or reach somewhere well in time. Time is precious. Once gone, it never comes back, no matter how much we regret. To save time, planning is essential. If you plan your day properly, you can do many things during the daytime. एक बहुत ही पुरानी कहावत है, अगर आपको इंतज़ार करना पसंद नहीं है तो आपको दूसरों को भी इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। पंक्चुअलिटी का मतलब होता है किसी भी कार्य को समय पर करना या फिर कहीं पर भी समय पर पहुंच जाना। समय बहुत ही कीमती होता है। एक बार जाने के बाद समय वापस नहीं आता, भले ही हम कितना भी पछतावा कर लें। समय की बचत करने के लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने दिन को प्रॉपरली प्लान करें तो आप एक दिन में बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेट अस रीड फ्यू लाइन्स अबाउट टाइम। टाइम इज प्रेशियस, डोंट लेट इट पास बाय। वंस गॉन इट्स गॉन, देयर्स नथिंग बट टू क्राई। टाइम इज लाइक वाटर, don't let it dry. Time is like money, don't let it fly. For once it's gone, there's nothing but to cry. अब अगर समय के बारे में कुछ पंक्तियां पढ़ी जाएं तो समय बहुत ही मूल्यवान है, उसे ऐसे ही गंवाना नहीं चाहिए। एक बार जाने के बाद कुछ भी नहीं किया जा सकता, केवल रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। समय पानी की तरह है, उसको सूखने मत दीजिए। समय पैसे के जैसा है, उसको उड़ने मत दीजिए। एक बार जाने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, केवल रो सकते हैं। दैट्स वाई टाइम इज प्रेशियस, यूटिलाइज इट जुडिशियसली। नाउ लेट अस read a story about the importance of time. The title of the story is The Missed Bus. Sonu was a student of class 2nd. One day he reached home looking very excited. The following conversation took place between him and his mother. Sonu said, "Mom, tomorrow I am going on a school picnic." Mom said, "Very good. Make all arrangements well in time. Don't be lazy." समय की इम्पोर्टेंस को जानने के लिए एक स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी का टाइटल है द मिस्ड बस। सोनू क्लास 2 का छात्र था। एक दिन वो अपने घर पहुंचा और वो काफ़ी उत्साहित था। उसकी मम्मी और उसके बीच कुछ वार्तालाप हुआ और वो इस प्रकार है। सोनू बोला, माँ, कल मैं स्कूल पिकनिक पे जा रहा हूँ। उसकी माताजी ने कहा, बहुत अच्छे, सारे के सारे अरेंजमेंट्स समय से कर लेना, लेजी मत बनना। सोनू सेड, यस मॉम, द बस विल कम टू पिक मी एट 8 o'clock. The day passed. Sonu did not make the arrangements. Mom said, Sonu, it's 8:30 p.m. and you have not done anything. Sonu replied,
Oh mom, I forgot. I am doing right now. Saying this, Sonu took out a smart dress, his goggles, his sport shoes, and picnic bag. Then he took his dinner and started watching cartoon on television. After some time, his mother came. Mom said, Sonu, it's 10 p.m. Sleep quickly, otherwise, you will not be able to get up on time. Take this 50 rupee note and spend it on picnic. Also, set an alarm of 7 a.m. Sonu replied, Okay, mom. But still, Sonu keeps on watching television and sleeps while watching the TV. सोनू ने अपनी माँ से कहा, जी माँ, बस मुझे सुबह 8 बजे लेने के लिए आएगी। दिन भर निकल गया, सोनू ने कुछ भी इंतज़ाम नहीं किए। सोनू की मम्मी ने कहा, सोनू, शाम के 8:30 बज गए हैं और तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। सोनू बोला, ओह माँ, मैं भूल गया, मैं अभी सारे काम करता हूँ। इतना बोलकर सोनू ने अपना सुंदर सा ड्रेस, चश्मे, जूते, पिकनिक बैग निकाला और उसके बाद उसने डिनर खाया और उसके बाद टीवी पर कार्टून देखने बैठ गया। कुछ समय के बाद उसकी माँ आई। माँ ने सोनू से कहा, सोनू, 10 बज चुके हैं, जल्दी से सो जाओ, वरना कल तुम सुबह टाइम पर नहीं उठ पाओगे। और ये 50 रुपए का नोट लो, इसे पिकनिक में खर्च करना और सुबह 7 बजे का अलार्म लगा लो। सोनू बोला, जी माँ। सोनू उसके बाद भी टीवी देखता रहा और टीवी देखते देखते सो गया। In the morning, mom said, Sonu, Sonu, get up. Sonu said, yes, mom. Good morning. Mom said, what have you done? It is 7:40 a.m. Hurry up. Sonu was shocked. He really hurried up, but he reached the bus stand at 8:15 a.m. At a fair distance, he saw the bus going. He missed the bus. He started crying. He reached back home. सुबह सुबह माँ ने कहा, सोनू, सोनू, उठ जाओ। सोनू बोला, जी माँ, गुड मॉर्निंग। माँ ने कहा, तुमने ये क्या किया? 7:40 हो चुके हैं, जल्दी करो। सोनू चकित रह गया। सोनू ने सब काम बहुत जल्दी जल्दी किए, लेकिन फिर भी सोनू बस स्टैंड पे 8:15 पे पहुंचा। उसने देखा कि बस थोड़ी दूर जा चुकी थी, उससे बस छूट गई थी। वो रोने लगा और वो अपने घर वापस पहुंचा। सोनू सेड, मॉम, आई मिस्ड द बस, आई वॉज लेट बाय अ फ्यू मिनट्स। मॉम सेड, ओ डियर, आई टोल्ड यू टू स्लीप अर्ली एंड सेट एन अलार्म. You always waste time. You missed the bus because you were not punctual. No point in crying now. Learn to pay respect to time. Sonu realized his mistake and decided to be punctual in life. सोनू के घर पहुंचने पे सोनू ने माँ से कहा, माँ, मेरी बस निकल गई, मैं कुछ मिनट से लेट हो गया। माँ ने कहा, ओह प्यारे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि समय से सो जाओ और सुबह के लिए अलार्म लगा लो। तुम हमेशा समय बर्बाद करते हो। तुमने बस मिस कर दी क्योंकि तुम टाइम पर नहीं थे। अब रोने से कुछ नहीं होगा। हमेशा समय की इज्जत करना सीखो। सोनू को अपनी गलती का आभास हुआ और उसने सोचा कि आगे से वो हमेशा जिंदगी में समय पर सारे काम करेगा। Now, if I talk about the overview of the story, then
we have learned that we should never waste time. Develop a habit of doing things well within time. Time is precious. Once it passes by, it never comes back. Always complete your work timely. Reach everywhere in time. Never be late. Make a timetable and act accordingly. अब अगर मैं संक्षेप में इस कहानी से हमने जो जो सीखा उसके बारे में बात करूं तो बच्चों, हमें कभी भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सभी कामों को समय पर करने की आदत हमें डेवलप करनी चाहिए। समय बहुत ही मूल्यवान होता है। एक बार जाने के बाद समय वापस नहीं आता। हमेशा अपना काम समय पर करना चाहिए। जहाँ भी पहुँचना हो वहाँ टाइम पर पहुँचना चाहिए। कभी भी लेट नहीं होना चाहिए। हमेशा टाइम टेबल यानी कि समय सारिणी बनानी चाहिए और उसके हिसाब से ही काम करना चाहिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आगे वाले वीडियोस में मैं और भी बहुत कुछ लेके आऊँगा। तब तक के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।